आज का हमारा टॉपिक है जल नीति। जल नीति को कहा गया है ENT है। इसे करने से हमें नोज संबंधी सारी समस्याओं का निवारण होता है। जो हमारे नोज में बलगम हो जाते हैं पुराने, जो हमारी साइनस हो जाती है, उसके लिए हम कौन सा उपाय अपनाएं कि हमें जड़ से ख़त्म करना है। तो जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको जल नीति को अपनाना पड़ेगा। यहाँ तक कि अस्थमा के लिए, टीबी के लिए जल नीति बहुत ही प्रभावकारी है। कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कौन कौन सी सावधानियाँ यहाँ पे अपनानी चाहिए, तो आपको मेरे पूरे वीडियो को देखना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं जल नीति द्वारा नासिका की सफाई। तैयारी हमें कैसे करनी है। एक विशेष नीति लोटे का हमको उपयोग करना चाहिए। लोटा या तो प्लास्टिक का हो, मिट्टी का, तांबे का आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको सूटेबल लगे। ये जल नीति पॉट होते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी आराम से आपको मिल सकता है। ये लोटे के सिर पर लगी टोटी ऐसी हो जो नासिका छिद्र में आराम से घुस जाए, ताकि आपका पानी बाहर न गिरे, आपका जल का पानी बाहर न गिरे। हमारा जल नीति पॉट आप देख सकते हैं। ये हमारा प्लास्टिक का है जल नीति पॉट। इसमें इस प्रकार से टोटी लगी हुई है। ये पॉट आपको आसानी से मिल सकता है और हमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ हमें एक योगा मैट को बिछाना चाहिए, उस पर हमें बैठना चाहिए। अभी हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। आप इसे वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। आप इसे कुकड़ू आसन में भी बैठ के कर सकते हैं। आप खड़े होके भी कर सकते हैं। जल नीति को करना क्या होगा, आपको सिर्फ जल नीति पॉट में हल्का गुनगुना जल आपको डालना होगा। देख सकते हैं इस प्रकार से हमने पॉट में जल को मैं डाल रही हूँ। ये इस जल को ऐसे हमें डालना है और फिर हमें हल्का मूव देना होता है। और आपके नोज से आपके थोड़ा पानी गिरेगा तो आप ये मत समझिए कि हमें प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रहा है। सिर्फ आपको सांसों को न लेना है न छोड़ना है, नॉर्मल आपको सांसों को रखना है। देखिए जल नीति पॉट को हमने नोज में हमने इस प्रकार से डाला है और नेक को हमने हल्का मूव किया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जल अपोजिट नोज से निकल रहा है। ये देख सकते हैं आप धार जो गिर रही है। इस प्रकार से जब हम नोज के द्वारा जल को डालते हैं तो हमें थोड़ी सी जलन होती है, थोड़ी सी जलन होगी। और इस प्रकार से नोज में जो बलगम बचा है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार हमें फिर अपोजिट नोज से हमें करना है। अभी हम वज्रासन में बैठ के कर रहे हैं। अपोजिट नोज से भी हमें उसी पोज को अपनाना चाहिए। जब आप बिगिनर हैं तो अपने हैंड को ऐसे करना चाहिए, हल्का सा मूव देना चाहिए। सांसों पे आपको विशेष ध्यान देना है। सांस ना हमें लेनी है ना छोड़नी है, नॉर्मल हमें अपने सांसों को रखना है। इस प्रकार से देखिए जल की धार गिर रही है। हल्का सा आपको झुकना पड़ेगा। अभ्यास आप गुरु या योग शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको इतनी सहज वीडियो आपको बनाकर भेज रही हूँ ताकि आप धीरे धीरे आसानी से सीखेंगे, तब भी आप सीख लेंगे। लेकिन आप गुरु के देख रेख में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको करना चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप फिर अपने घर पर आप इसे करें। आप देख सकते हैं मैंने राइट और लेफ्ट दोनों नोज से हमने जल नीति को कर लिया।
और इस प्रकार से हम खड़े हो जाते हैं। अब हम खड़े होकर कैसे करेंगे? झुककर, उसी पोज में जो हमने पहले आपको पोज बताया था, उसी पोज को आपको अपनाना है। उसी पोज के द्वारा हमें इस प्रकार से करनी है। जल नीति से साइनस संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसे ENT भी कहा गया है कि ये हमारे 5 इंद्रियों की भी ये सफाई करता है, मजबूत करता है। हमारी 5 इंद्रियां मजबूत होती हैं आपकी। अब अपोजिटनेस से आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार से किया। आप पहले मैंने आपको बैठ कर बताया, अब मैं आपको खड़े होकर बता रही हूँ। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। ये सर दर्द, माइग्रेन, अवसाद, अनिद्रा, इन सब रोगों से भी ये निजात दिलाता है और आपके एलर्जी को भी ये खत्म करता है। जैसे हमने पहले आपको बताया कि आँख, कान, गले, विभिन्न रोगों जैसे निकट दृष्टि दोषी जो होता है कि आइस में प्रॉब्लम है, तो उस सारे रोगों को खत्म करता है ये जल नीति करने से। देखिए, मैं आपको इस प्रकार से फिर मैंने जल को लिया है। अब कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, आपको मैंने 2 बार मैं आपको बता दी हूँ। और थोड़ा सा भी आप सांस को खींचेंगे तो आपके सर में ये पानी चढ़ जाता है और सर में आपको दर्द होगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। फिर हमने झुका, आपको मैंने सारी टेक्निक बता दी। आप आसानी से आप घर बैठे आप इसे कर सकते हैं और सभी रोग आपके खत्म हो जाएंगे, सभी रोग आपसे दूर हो जाएंगे। जल नीति नासिका मार्ग की सफाई, साइनस में जमे हुए श्लेष्मा एवं प्रदूषण को बाहर निकालती है। जल नीति ये सिर्फ दिखने में आपको लग रहा है कि सिंपल है कि इतने से जल में क्या होगा, लेकिन इतने से जल में आपके पूरे बॉडी का शुद्धिकरण हो जाता है। नाक से खून आना, स्वेलिंग हो जाना नोज में आपके, उन सब को ये दूर करता है। यहाँ तक कि आपके दमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और यक्ष्मा रोगों को ये नियंत्रित करता है, आपका ये जल नीति। सावधानी आपको बता रही हूँ, पानी का प्रवाह केवल नासिका से ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। यदि पानी गले या मुंह में प्रवेश कर जाए तो इस बात का आपको संकेत है कि सिर की स्थिति आपकी बिल्कुल सही नहीं। सिर की स्थिति इस प्रकार से सही है तो आपको ऐसे ही जल की धार निकलेगी। आपका सही पोज यही है। नासिका में रक्तस्राव हो रहा हो तो ना करें, ये सावधानी आप बरतें। किसी प्रकार का आपको ऑपरेशन हुआ है तो आप जल नीति को न करें, कुछ दिन बाद आप इसे ट्राई करें। जल नीति में आपको विशेष याद ध्यान देना होगा कि हम जब जल नीति का जो पानी हल्का हमको गुनगुना करते हैं, उसमें जब हम सेंधा नमक को हम डालते हैं तो उसको हल्का मिला लेना चाहिए कि हल्का घुलनशील हो जाए। यदि वो नमक अच्छे से नहीं मिलेगा तब आप समझ जाइए कि हमारे नोज़ में ज़्यादा जलन हो रही है। यदि नमक अच्छे से घुल गया है तो बहुत हल्का आपको जलन महसूस होगी, थोड़ा सा केवल। और इस प्रकार से देख सकते हैं हमने टब को भी उठा कर रख दिया। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए?
हमें अपने मैट पर बैठना चाहिए। इतने सारे फायदे इस जल नीति से, आपको लग रहा है इतने सारे फायदे हैं इस जल नीति क्रिया को करने से। अब हम इसके बाद शशांक आसन में हम बैठेंगे। एक छोटा टॉवेल हम बिछाएंगे अपने पास, और जो जमा हुआ बलगम है हमारे नोज़ में, जो नोज़ में जमा हुआ बलगम है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने टॉवेल को बिछा दिया और फिर मैं बैठ गई इस प्रकार से वज्रासन में। दोनों हैंड हमारे आकाश की तरफ, पोज हमारा इसी प्रकार से रहना चाहिए, हैंड आकाश की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट, और स्लोली हमें आना चाहिए। और उसमें हमें कपालभाति शोधन क्रिया को करना चाहिए। इससे हमारे नासिका की पूरी सफाई हो जाती है। जो थोड़ा बहुत बलगम बचा रहता है वो नासिका से बाहर आ जाती है कपालभाति करने से। सिर्फ एक जल नीति से इतने सारे लाभ, तो क्यों ना हम करें और अपने परिवार को कराएं, ताकि हमारा परिवार स्वस्थ रहे और हम खुद स्वस्थ रहें। जल नीति बहुत ही अच्छी क्रिया है, इसे आप अपनाएं और करें और सभी प्रकार की एलर्जियों को खत्म करें और अपने बॉडी को आप स्वस्थ रखें। इसी प्रकार मैं आपको वीडियो भेजती रहूँगी ताकि आप इसका लाभ उठाते रहिए।